तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। बच्चा, जैसे हमने कल पढ़ा है धावल सोडा क्या होता है ना। धावल सोडा को बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, साथ ही साथ उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सारी बातों में हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है ना बच्चा। साथ ही साथ हम थोड़ा सा और डिस्कशन और इसके बारे आगे, या उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं बेकिंग धावल सोडा के बारे में। फार्मूला हमने क्या बताया था उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। ठीक है ना। डिस्कशन करते हैं तो बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने रासायनिक नाम क्या बताया था उसका। रासायनिक रासायनिक नाम रासायनिक नाम हमने बताया था बेटा किसका, धावल सोडा का। सोडियम सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट या सोडियम डेका डेका हाइड्रेट ये बताया था हमने, है ना। साथ ही साथ इसका अणुसूत्र की बात करें। अणुसूत्र क्या बताया था, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र बेटा इसका जो था वो हमने लिखा था Na2CO3 और 10H2O, या दूसरी तरीके से इसी को लिखते हैं बेटा Na2CO3। ये सारी बात बताई थी हमने, बताई थी ना बेटे। हाँ, उसके बाद बेटे मैं और भी बात करूँ इसके बारे में। क्या बात करते हैं बेटा, ये तो इसका नाम हो गया। अब साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम क्या होगा, सामान्य नाम इसका बोलेंगे कपड़ा धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन। ठीक है। उसके बाद ही बेटे मैंने बनाने की विधि के बारे में भी बताया था। इसके बनाने की विधि क्या थी बेटे, बनाने की विधि इसकी, बनाने की विधि देखिए देख लेते हैं बच्चा। बनाने की विधि क्या थी, हमने कहा है इस पे NaCl लो आप, ठीक है, प्लस CO2 प्लस NH क्या था, NH3 नहीं, ये छोड़ो, इसे NaOH लिया प्लस CO2, ठीक है, और इसकी आपस में रिएक्शन कराई हमने। तो रिएक्शन कराई तो बना हमारा Na2CO3 बन के आया था, और साथ ही साथ H2O बना था। ठीक है। तो हमने कहा था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करी जाती है तो बेटा हमारा बनता है Na2CO3 प्लस साथ ही साथ H2O बनता है, या दूसरी तरीके से इसे ये भी लिख सकते हैं कि Na2CO3 10H2O भी लिख लेते हैं इसे। ठीक है, ये बनाने की इसकी विधि हो गई थी। उसके बाद हमने इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करी। तो भौतिक गुण क्या होते हैं बेटे इसके। भौतिक गुण में हमने सबसे पहले कहा था कि ये एक क्रिस्टलीय सफेद रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, और ये जल में कैसा होता है, एकदम जल में घुलनशील पदार्थ होता है। कौन, धावल सोडा। ये दोनों इसके भौतिक गुण थे। और साथ ही साथ मैं उपयोग की अगर बात करूं तो उपयोग तो बेटा मैंने आपका सबसे पहले बताया था। हमने कहा था ये कागज तथा कांच उद्योग में इसका प्रयोग होता है। कागज और कांच उद्योग में इसका प्रयोग होता है। रंजक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, अग्निशमक में इसका प्रयोग करते हैं, है ना। ये सारे इसके उपयोग हमने बता रखे थे। ठीक है, तो आज के लिए हमने रिकैप करा दिया है बेकिंग सोडा के बारे में, सॉरी धावल सोडा मतलब कपड़े धोने वाले सोडा के बारे में हमने रिकैप करा दिया। आज जो टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में और भी बात करेंगे। बनाने की विधि क्या होती है, उपयोग क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, इन सारी बातों में अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसका रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम में भी बात करूं तो बोलते हैं इसे फार्मूला, पहले अणुसूत्र लिख लो इसका CaSO4, ठीक है, और हाफ H2O होता है। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बोलेंगे कैल्शियम 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 ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमी हाइड्रेट हाइड्रेट ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। सामान्य नाम की अगर बात करें तो बेटा सामान्य नाम में आप बोल सकते हैं, अपने गांव की भाषा में जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्लास्टर बोलते हैं ना, प्लास्टर है बेटा। इसका सामान्य नाम आप प्लास्टर भी लिख सकते हैं, प्लास्टर तर।
ठीक है, इसका सामान्य नाम हो जाता है प्लास्टर। ठीक है, अब बेटा साथ ही साथ अब पता करते कि इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में हमने क्या लिखा कि जब जिप्सम जो है, इस जिप्सम को हम क्या करेंगे 273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, जब हम केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या बनता है हमारा कैल्शियम मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के आ जाता है। और साथ ही साथ बेटा 3/2 भाग जो होता है वो जल के बन के अलग हो जाते हैं। सही है, तो फार्मूला इसकी रिएक्शन हमने लिखी है CaSO4 2H2O। ये तो हो गया जिप्सम हमारे पास। क्या है बेटा ये तो है जिप्सम। ठीक है, 273 केल्विन ताप दे रहे हैं, जब 273 केल्विन ताप देंगे तो ये बनेगा बेटा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा बेटे। और ये 3/2 भाग जल के इससे बाहर हो जाते हैं। सही है, अब आते हैं बेटे हम इसके भौतिक उपयोग पर। भौतिक गुण क्या है इसके, देखो भौतिक गुण की अगर बात करें तो ये सबसे पहले ये सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। आप क्या करें, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे अगर मैं इसकी जल के साथ अपक्रिया करा दूं, किसके साथ करा दूं, जल के साथ यदि मैं अपक्रिया करा दूं तो जल के साथ ये क्या करता है, सहयोग करके ठोस पदार्थ बना लेता है, ठोस हो जाता है, मतलब हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, मूर्तियों तथा खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी बच्चा। ध्यान से आप मेरी बात को सिर्फ सुनते हुए जाएं। मैं गारंटी देता हूं बेटा जब तक वीडियो का एंड होगा तब तक आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक पॉइंट मैं एकदम अच्छे से आपको समझा सकूंगा। ठीक है, तो बस आप मेरी बात को ध्यान से एकदम सुने और बोर्ड की तरफ एकदम निगाह बांध कर देखते रहे। ठीक है, अगला बात करें बेटा, दूसरा इसका उपयोग क्या, हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, चिकित्सा के रूप में होता है। ठीक है, इसमें चिकित्सा के जो क्षेत्र होते हैं उनमें इसका उपयोग करते हैं। आगे तीसरा हम घर की छतों पर डिजाइन करने में, छतों पर आपने देखा होगा पंखे के पास में डिजाइन बना दी जाती है ना, पंखे के फूल वगैरह इस तरीके से फूल जो होते हैं फूल की डिजाइन बना दी जाती है छतों के ऊपर। ये सभी किसके, उसके बाद आपने साथ देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो उनकी छतें जो होती है एकदम नीचे होती है, उनके बीच में छोटे छोटे लाइटिंग लगा दी जाती है। तो वो भी जो लाइटिंग लगाई गई है उनके बीच में वो सभी क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। सही है बच्चा, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा एक चीज़ और रुको एक चीज़ और कहना चाहते हैं बेटा, यदि आप वीडियो पे अगर चैनल पे मेरे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जरूर बेटा, और साथ ही साथ अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो आज की वीडियो थी सर वो कैसी रही है, जरूर अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, थैंक यू।